हेलो, जय भीम राव अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे कि उपभोक्ता कौन लोग होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उन वस्तुओं को हम कहीं ना कहीं से खरीद कर लाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब उन वस्तुओं को हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और जिस दुकान से हम वो चीज़ लेने के लिए जाते हैं, दुकानदार उन वस्तुओं को हमें देता है। हम दुकानदार के लिए ग्राहक ही नहीं होते, बल्कि हमें उपभोक्ता भी बोला जाता है, क्योंकि हम दुकान से जो चीज़ें लेकर आते हैं उनका हम अपने जीवन में उपभोग करते हैं, उनका हम प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अब हम जानेंगे कि दुकानदार जो उपभोक्ता होता है उसका शोषण किस प्रकार से करता है। कुछ बातें तो हमें आम ही पता होती हैं कि दुकानदार किसी वस्तु का हमसे ज़्यादा रेट ले लेता है, ज़्यादा पैसे ले लेता है, इस प्रकार से हमारा शोषण करता है। और कई बार हमें जितनी चीज़ देनी होती है, जितनी हमें वस्तु देनी होती है, उससे कम देकर भी हमारा शोषण करता है। कई बार ऐसा होता है मेरे प्यारे साथियों कि जब हम जिस क्वालिटी की वस्तु लेना चाहते हैं उस क्वालिटी की दुकानदार वस्तु ना देकर, लेकिन असली वाली जो वस्तु होती है उसकी कीमत दुकानदार ले लेता है। इस प्रकार से भी हमारा शोषण होता है। लेकिन इन सब बातों को हम डिटेल में जानेंगे इस प्रश्न में। आओ जानते हैं इस प्रश्न के द्वारा कि हमारा जो शोषण दुकानदार किस प्रकार से करता है। मेरे प्यारे साथियों, हम जानते हैं अब इस प्रश्न के द्वारा कि उपभोक्ताओं का शोषण दुकानदार के द्वारा कैसे किया जाता है। निम्नलिखित तरीकों से उपभोक्ता का शोषण होता है। नंबर 1, कभी कभी दुकानदार ग्राहक से निर्धारित मूल्य से अधिक दाम ले लेते हैं, इससे उपभोक्ता को आर्थिक हानि होती है। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम दुकान से कोई वस्तु को लेने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं, जब हम देखते नहीं हैं कि इस वस्तु का मूल्य कितना है। उस वस्तु के पैकेट पर कई बार मूल्य लिखा होता है 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, लेकिन हम बिना देखे उस वस्तु को अपने घर पर ले आते हैं, और जब हम घर जाकर उस वस्तु के उस मूल्य को देखते हैं तो उसका मूल्य जितना हमसे दुकानदार ने लिया है उतना नहीं होता। इस प्रकार से भी हमारा दुकानदार शोषण करता है। इससे हमारा शोषण ही नहीं होता, बल्कि जो हमें आर्थिक जो धन होता है उसकी हानि हमें उठानी पड़ती है। इसलिए प्यारे साथियों, हमें किसी भी वस्तु को लेने से पहले उसके जो दाम है उसकी जांच कर लेनी चाहिए कि यह इसका वस्तु का मूल्य कितना है, ताकि हम दुकानदार के द्वारा किए जाने वाले शोषण से बच सकें। नंबर 2, उपभोक्ता को कभी कभी नकली वस्तु दे दी जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम देखते हैं कि दुकान पर जो हम सरसों का तेल यूज करते हैं यह बहुत सारे ब्रांड का आता है। हम नहीं जान पाते कि कौन सा ब्रांड सही होता है और कौन सा नहीं होता है। हम जिस वस्तु का प्रयोग करना चाहते हैं उससे घटिया किस्म की वस्तु हमें देकर दुकानदार हमारा शोषण करता है, क्योंकि वो पैसे तो बढ़िया वाली वस्तु के ले लेता है, लेकिन हमें उस कीमत की वस्तु नहीं देता। उस कीमत से कम वाली वस्तु देकर भी हमारा दुकानदार शोषण करता है। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 3 पर हम जानते हैं कभी कभी दुकानदार कम तोल कर तथा कम माप से भी उपभोक्ता का शोषण कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई दुकानदार के पास जाते हैं किसी वस्तु को लेने के लिए, जितनी वस्तु दुकानदार के द्वारा हमें देनी होती है उस मात्रा से कम तोलकर भी दुकानदार हमारा शोषण करता है। नंबर 4 में हम जानेंगे अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए कभी कभी व्यापारी लोग जमाखोरी, कालाबाजारी की सहायता लेते हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। मेरे प्यारे साथियों, पिछले साल आपने देखा ही होगा
कि प्याज की कीमतों में और इसके साथ साथ टमाटर की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। जो टमाटर था, जो प्याज था, ये हमारी आम कीमत से कहीं दुगनी तिगनी कीमत में बिका था और गरीब लोग इसका यूज नहीं कर सके थे। मेरे प्यारे साथियों, इस बात को हम अगर ध्यान से पढ़ें या ध्यान से जाने तो इसकी जानकारी हमें प्राप्त होगी कि जो अमीर लोग होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वे अपने गोदामों में सस्ते दामों पर जैसे प्याज हुआ, टमाटर हुआ, इनको खरीद लेते हैं और अपने जो गोदाम होते हैं उनको भर लेते हैं। जब इनका समय आता है कि अब जो लोगों के जीवन में इन चीज़ों की ज़रूरत है, या टमाटर है, प्याज है, इनकी अब मांग बढ़ गई है, तो व्यापारी लोग उसे जितनी कीमत होती है उससे कहीं ज़्यादा कीमत में बेचने लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्याज या फिर टमाटर की कीमतें बढ़ जाती हैं और व्यापारी लोग काला बाजारी का मतलब होता है कि जो लोगों को महंगे दामों पर बेचकर वो अपना मुनाफा कमा लेते हैं। इस प्रकार से जो बड़े बड़े व्यापारी लोग होते हैं वो जो वस्तु होती है उनकी जमाखोरी कर लेते हैं और जब उनकी मांग बढ़ जाती है तब व्यापारी लोग उन वस्तुओं को बेचकर अधिक मुनाफा कमाते हैं, जिसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण होता है। नंबर 5 में हम जानेंगे, मिलावट करके भी दुकानदार कभी कभी अधिक लाभ कमाने का यत्न करते हैं। इससे उपभोक्ता का आर्थिक शोषण ही नहीं होता अपितु उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, अब हम मार्केट में देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ चुकी हैं जो कि असली तरीके से, सही तरीके से नहीं बनाई गई हैं, उनमें कुछ ना कुछ मिलाया गया है। जैसे कि हम देसी घी का हम प्रयोग करते हैं। देसी घी अब मेरे प्यारे साथियों जैसा हमें आम लोगों से प्राप्त हो जाता है, जो घर में पशु रखने वाले होते हैं, घर में पशु पालने वाले होते हैं, जो उस घर से लिया हुआ घी और मार्केट में से लिए हुए घी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि जो मार्केट से हम घी लेकर आते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलाकर उसको तैयार किया जाता है और तैयार किया जाता है। इस प्रकार हम जिस घी का प्रयोग करते हैं जो मार्केट से लाते हैं वो हम सस्ते दामों पर ले तो लेते हैं, लेकिन उसके साथ हमारा शोषण भी होता है और हमारे स्वास्थ्य पर भी उस घी के द्वारा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। घी नहीं और हम आम लोगों के जीवन को देखें तो कई पिछले दिनों में आपने जो दिवाली होती है, जो त्योहार होते हैं, उस सीजन में आपने देखा भी होगा कि सरकार के द्वारा जो विभाग होते हैं उनके द्वारा जो दुकानों पर छापेमारी की जाती है, उनमें पाया भी जाता है कि बहुत सारे दुकानदार ऐसे हैं जो कि मिलावट करके मिठाइयाँ तैयार करते हैं और जिसके कारण उपभोक्ताओं का शोषण ही नहीं होता बल्कि लोगों के जीवन पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। पॉइंट 6 में, कभी कभी उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग पढ़े लिखे तो नहीं हैं, कुछ हमारे देश में लोग ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं। जब किसी आम व्यक्ति के द्वारा जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे वस्तु के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त नहीं है, जब वो दुकानदार के पास किसी चीज को लेने के लिए जाता है, जैसे हम उदाहरण के लिए हम डाल्डा घी को ले लेते हैं। डाल्डा घी की जो कंपनियों में गगन और राग कंपनी अच्छी है, लेकिन जब अनपढ़ व्यक्ति को इसके बारे में पता नहीं है तो दुकान से जब वो घी लेने के लिए जाएगा तो दुकानदार उसे उस कंपनी का घी ना देकर कोई और कंपनी का दे देता है। इससे क्या होता है, उपभोक्ता का शोषण होता है और इस प्रकार से वस्तु की सही हमें जानकारी प्राप्त ना होने के कारण, उसकी क्वालिटी के बारे में अच्छी जानकारी ना होने के कारण भी हमारा शोषण होता है। कभी कभी बिजली उपकरणों आदि के खरीदने पर उपभोक्ता को विक्रय के पश्चात संतोषजनक सेवा प्राप्त नहीं होती, यह भी उसके शोषण का एक प्रकार है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हमने यह बोर्ड ले लिया, इस बोर्ड की कीमत है प्यारे साथियों 1,50,000 रुपये।
जब इस बोलेट को हम विक्रय करेंगे, इसको बेचेंगे, तो हमें आराम से 1,10,000 या 1,00,000 के आसपास कीमत प्राप्त होगी। लेकिन सभी चीजों में ऐसा नहीं होता प्यारे साथियों। कभी कभार हम ऐसी चीज खरीद लेते हैं जैसा कि सोलर प्लेट। सोलर प्लेट हमने खरीद ली। सोलर प्लेट खरीदने के बाद में जब उसमें खराबी आ जाती है, जब वो खराब हो जाती है, तो उसके ठीक होने के चांस बहुत कम होते हैं, वह हमारे काम की नहीं होती। जब हम उसको बेचते हैं तो उसकी हमें कोई कीमत प्राप्त नहीं होती।